मिलिए रोहन से, एक 30 साल का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो अपने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोनावला के एक पुराने से गेस्ट हाउस में रुकता है। पहली नज़र में तो यह जगह काफ़ी शांत लगती है, लेकिन इसकी हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे इसने कोई गहरा राज दबा रखा हो। उसे मिलता है कमरा नंबर 3, एक बड़ा सा पुराने स्टाइल का कमरा। सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, सिवाय एक चीज़ के, एक ऐसी चीज़ जो कमरे के एक कोने में बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। कमरे के कोने में वो थी एक बहुत बड़ी महोगनी की अलमारी। उसकी नक्काशी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई मामूली अलमारी नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का दरवाजा हो। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उस अलमारी का दरवाजा हमेशा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था। रोहन ने उसे हर रात जोर से बंद किया, लेकिन हर सुबह वो उसे फिर से वैसा ही खुला मिलता, जैसे कोई अंदर से उसे धीरे से खोल देता हो। धीरे धीरे रोहन के मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। उसे ये महसूस होने लगा था कि अलमारी के अंदर से कोई उसे लगातार देख रहा है, कोई है जो बस उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और फिर आई वो पहली रात। दिन भर की थकान के बाद रोहन तो गहरी नींद में था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उस कमरे के अंधेरे में कोई और भी जाग रहा था। आधी रात का वक्त रोहन की नींद अचानक एक अजीब से भारीपन से टूटती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिस्तर में जकड़ लिया हो, कोई अनदेखी ताकत उसे दबा रही हो। वो चीखना चाहता था, पर आवाज जैसे गले में ही कहीं खो गई थी। और ठीक तभी वो आवाज आई, चर्रर। अलमारी का दरवाजा खुल रहा था और उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर निकल रही थी। रोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसकी चीख ने पूरे कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। क्या आप उस आवाज की कल्पना कर सकते हैं? आधी रात का घना सन्नाटा और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के खुलने की वो खौफनाक आवाज, चर्रर। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये डर की अपनी एक आवाज थी। पहली रात के भयानक हादसे के बाद रोहन की हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी। उसने दूसरी रात खुद को बचाने के लिए अलमारी के दरवाजे के सामने एक भारी कुर्सी अड़ा दी। लेकिन क्या इतना करना काफी था? लेकिन शायद डर का कोई दरवाजा नहीं होता। उस रात भी रोहन का शरीर पत्थर की तरह जम गया। इस बार अलमारी तो नहीं खुली, लेकिन उसका ध्यान गया ताले के छेद पर, जहां से 2 पीली रोशनियां उसे घूर रही थी। वो आंखें नहीं थी, बल्कि 2 खाली गड्ढे थे जो सीधे उसकी रूह में झांक रहे थे। रोहन पूरी तरह से बेबस था। वो पीली रोशनियां धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस छेद से बाहर निकलकर सीधा उसके पास आ रही हो। उसी पल रोहन ने तय कर लिया कि अगर वो इस रात जिंदा बचा तो सुबह होते ही ये कमरा छोड़ देगा। रोहन ने मैनेजर से कमरा बदलने के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। और फिर उसने वो गलती कर दी जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक और रात उसी कमरे में गुजारने का फैसला कर लिया। तीसरी रात जैसे ही रोहन की आंख लगी, डर ने उसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक एहसास नहीं था। पूरे कमरे में एक सड़ी हुई नम सी गंध फैल गई, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। और जब उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक काली इंसानी शक्ल हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो काली परछाई अब रोहन से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। मौत को इतना करीब देखकर रोहन ने अपनी बची कुची सारी हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, बाहर निकलो। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि वो काली आकृति वहीं हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद रोहन के लिए वहां एक पल भी रुकना नामुमकिन था। अगली सुबह होते ही उसने अपना सारा सामान पैक किया और उस गेस्ट हाउस से हमेशा के लिए दूर चला गया। जाते जाते उसकी नजर एक आखिरी बार उस अलमारी पर पड़ी। उसने उसे छूने की हिम्मत की और उसे ऐसा लगा जैसे वो लकड़ी की नहीं बल्कि पत्थर की बनी हो, जैसे वो दीवार का ही एक हिस्सा हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब वो चेकआउट कर रहा था तो मैनेजर ने उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और बस इतना कहा, सर कुछ चीजें बंद ही अच्छी लगती हैं।